ग्रुप कैप्टन झा, एयरफोर्स पर किसी तरह के सवाल नहीं हो सकते हैं। एयरफोर्स के जो पराक्रमी हैं हमारे, हर जगह युद्ध लड़ रहे हैं, लड़ाई लड़ रहे हैं, चाहे एलएसी हो चाहे एलओसी हो, हर जगह सजग हैं। और जो एयरफोर्स स्टेशन की सुरक्षा होती है उसमें भी कोई ऐसा नहीं है कि कहीं पर कोई नुक्स कोई उस तरह से निकाल सकता है, क्योंकि उसे भी बार बार रिवाइज किया जाता है, देखा जाता है। लेकिन यहां पर दुश्मन ने किसी एक ऐसी चीज का इस्तेमाल किया है जिस लूपहोल का फायदा उठाया जा सकता था। अव्वल तो मैं ये समझना चाहती हूं आपसे कि इससे किस तरीके से पार पाया जा सकता है। दूसरा, मैं आपसे ये समझना चाहती हूं कि चूंकि वो सारी चीजें बरामद यहां पर हो गई हैं, अवेलेबल हो गई हैं, तो एक ड्रोन को ट्रेस कर पाना, कहां से उड़ा था, किसने किस जगह से उसे ऑपरेट किया गया, क्या यह संभव होगा उन चीजों को अब पढ़ने से, उन चीजों के विश्लेषण से? श्वेता जी, आपने बड़ा सटीक सवाल उठाया हुआ है, लेकिन आपके सवाल पे आने से पहले मैं एक छोटा सा रिएक्शन देना चाहूंगा। जनरल दुआ ने और एयर मार्शल कार्ट ने बड़ी अच्छी चीजें बताई थी आपको, लेकिन एक चीज जो है जो कि हमें मानना पड़ेगा कि ये जम्मू एयरपोर्ट जहाँ पे ये अटैक हुआ है या जहाँ पे ये एक्सीडेंट हुआ है, इंसिडेंट हुआ है, ये एयरफोर्स का एसेट है और इस एयरफोर्स के एसेट पे हमला हुआ है। ये बिल्कुल सीधा-सीधा दिखाता है कहीं न कहीं हमारे एयर डिफेंस जो हमारी प्रैक्टिसेस हैं, उसमें कहीं न कहीं एक सुराग है, जो कि कभी भी इसको एक्सप्लॉइट किया जा सकता है। तो ये तो बड़ी सीधी बात हुई। दूसरी, जो एयर मार्शल ने बता रहे थे कि जो जैसे डीजीएमओ है, उसी तरह डीजीएओ भी हो सकती है। देखिए, ये एक ऐसी चीज़ है, जबकि एयरफोर्स के एसेट पे हमला हुआ है, तो ये बिल्कुल दिखाता है कि ये जो उसके हैंडलर्स हैं, जो आतंकवादी हैं या जो भी ग्रुप हैं, उनके जो हैंडलर हैं, कहीं न कहीं मिलिट्री से संबंधित है। और कौन मिलिट्री से संबंधित है? आईएसआई। तो कहीं न कहीं जो पाकिस्तानी आर्मी, एयरफोर्स जो 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 आर्म फोर्सेस उनकी हैं, कहीं न कहीं उनकी सहमति है। तो डीजीएओ के लेवल पे जब बात होगी, तो क्या वो इसको मानेंगे? वो कभी इसको नहीं मानेंगे। वो तो पहला ही नकार देंगे। तो बातचीत में क्या आएगा वो अलग चीज़ है, लेकिन सबसे जो बड़ी बात है, हमारी जो एयर डिफेंस है एयरपोर्ट के, उसमें कहीं न कहीं ज़रूर चूक हुई, उसको देखना पड़ेगा। और अब आपका सवाल आता है कि जो ड्रोन है, ड्रोन 2 तरह से संचालित होती हैं। ये तो एक तो एयर फ्रीक्वेंसी से जो इनकी फ्रीक्वेंसी होती है, रेडियो फ्रीक्वेंसी, उससे संचालित होती है। दूसरे आजकल ऐसे ड्रोन आए हुए हैं, जिसमें एम्बेडेड चिप हैं, जिसमें आप लोकेशन दीजिए जहाँ पे वेपन को गिराना है, जहाँ पे सामान गिराना है, वो आप पहले ही फीड कीजिए और वो आपको कोई भी कंट्रोल करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। वो उस जगह में जाएगा, वो अपना सामान डिलीवर करेगा और वहाँ से आ जाएगा। लो लेवल फ्लाइंग अगर हुई तो रडार के पहुँच से बाहर है, रडार में डिटेक्ट नहीं होगा। और अगर हाई फ्लाइंग है, तो ज़रूर रडार के संपर्क में आएगा कहीं न कहीं, वहाँ पे शूट डाउन करने की क्षमता हो सकती है। तो ये जो एक एस्पेक्ट है ड्रोन की, जो कि ये सेल्फ कंट्रोल जो उसमें चिप होती है, उसमें आप जहाँ से वो फ्लाइंग होती है उसकी, वहीं पे उसको फीडिंग कीजिए, ड्रॉप एरिया जहाँ पे जाना है और वो वहाँ पे ड्रॉप पे डिलीवर करके सेल्फ कंट्रोल चिप वहाँ से वापस आ जाएगा। तो जो हम बात कर रहे हैं कि हम जो जैमिंग करें, तो जैमिंग तो आप रेडियो फ्रीक्वेंसी को कर सकते हैं, लेकिन अगर ये सेल्फ कंट्रोल है तो इसको आप कैसे कीजिएगा? तो ये कुछ एक एस्पेक्ट्स हैं जो कि अभी जो अब एयरफोर्स देख रही है अपनी रिसेंट पॉलिसीज में, जो एयर डिफेंस देख रही है, इसमें इन सब चीज़ों का जायज़ा लिया जाएगा। और सबसे जो बड़ी बात है, एक उन्होंने, चाहे पाकिस्तान हो, चाहे टेररिस्ट हो, उन्होंने एक आपको मैसेज दिया हुआ, हमें मैसेज दिया हुआ है कि हम आपको कहीं भी हमला कर सकते हैं। तो इस चीज़ को ध्यान में रखना पड़ेगा। श्वेता जी।